नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात श्री आशु भाई गुरु जी के साथ में और आपके साथ में हूं आमिर खान। दर्शकों, आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का महापर्व चल रहा है और रोजाना कुछ ना कुछ खास इस हमारे कार्यक्रम में गुरु जी आप सभी को बताते हैं, क्योंकि खास मुलाकात में जब गुरु जी से हम लोग जुड़ते हैं, गुरु जी को सुनते हैं, इनकी वाणी को सुनते हैं तो जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। तो शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस सदी के महान ज्योतिषाचार्य व हस्तरेखा विशेषज्ञ और द मंत्रा हीलर श्री आशु भाई गुरु जी। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार दोस्तों। गुरु जी, आपको छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आशीर्वाद हो दोस्तों। दिवाली जब आती है तो नजर दोष का बहुत ज्यादा रहता है, लोगों रहता है कि कोई कुछ हाथ पर करा ना दे, तो इन सब चीजों हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए क्या महा उपाय कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, ये तो एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि दिवाली पर तांत्रिक लोग अमावस्या की रात का फायदा उठाते हैं, तरह तरह के ऐसे दुष्ट उपाय करते हैं जिनकी वजह से आपके ऊपर समस्या आ सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है और आपके जीवन में समस्याओं का बहुत बड़ा भंडार लग सकता है। अब कैसे जाने कि कोई आपके बारे में बुरा कर रहा है? आपको कैसे पता लगे कि आप पर किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया है? सबसे पहले तो एक बार जान लो दोस्तों, अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे नींद ठीक से नहीं आ रही है, बस समझ जाओ कि आप पर तांत्रिक प्रॉब्लम हो गई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्वप्न में लड़ाई झगड़ा नजर आता है, बहुत कलेश नजर आता है, अपनों से कलेश नजर आता है, तो इसका मतलब है कि आप पर किसी ने तांत्रिक प्रयोग कर दिया है। लगातार आपकी आंख फड़कती है, आदमी है तो सीधी वाली, औरत है तो उल्टे वाली। दोस्तों, अगर ये आंख फड़कती है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी बड़ी समस्या में उलझ गए हैं। समस्या तंत्र की भी हो सकती है। अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि आप रोटी उठा रहे हैं और वो गिर गई आपके ऊपर, या आपके हाथ से बार बार छूटकर पैसे गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है तंत्र की बाधा आपको घेर रही है। तो इस पर आपने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने कोशिश करना है कि किसी के यहाँ का आया हुआ मीठा कुछ भी खाने से पहले सोच लें कि मीठा कहीं किसी ने गलत मन से तो नहीं रखा हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों की भावना अच्छी नहीं होती। आप ये बात तो ये सोचकर चलो कि आप एक गाड़ी लेते हैं और आपका पड़ोसी आके कहता है, मन में कह रहा होगा यार ये और गाड़ी ले ली मेरी छाती पे रखने के लिए, और ऊपर से कह रहा था और भाई मिठाई निकल आई, आया भाई गाड़ी ले ली होगा। दिखावटीपन तो लोगों में इतना होता है। लेकिन आप ये बात सोचकर चलो कि हर पड़ोसी के है, सिर्फ गाड़ी की उसको इतनी टेंशन है कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने सड़क भी खरीद ली है। जबकि आप रोड टैक्स देते हैं, आप रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, बहुत सारे टैक्स देते हैं। गाड़ी क्या लेते हैं, एक टैक्स की मशीन ले लेते हैं कि देते रहो टैक्स। सबसे पहले तो टैक्स दो पेट्रोल डीजल का जो आप डलवाते हैं, और सीएनजी भी डलवाते हैं, वो भी महंगी होती जा रही है। लेकिन आप ये बात सोच कर चलो कि इतने सारे टैक्स कि अगर कहीं सड़क पर गाड़ी खड़ी करे तो आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी, भैया यहाँ पर आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एमसीडी का टैक्स है या फलाने का टैक्स। अब आप ये बताओ मैं तो ये डरता हूँ कि कहीं भगवान ना करे कि आपसे खड़े होने का भी टैक्स मांगने लगे कि यहाँ क्यों खड़ा है, ला पैसे दे। है ना मजे की बात। आप जिंदगी में जितनी पर्सनैलिटी बनते जाते हैं, जितने अच्छे होते जाते हैं, उस अच्छाई का आपको एक एक टैक्स देना पड़ता है। मजे की बात देखिए। और जब वो चीज़ें आपको देनी पड़ती है, उनसे आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उसे बेच देते हैं, तो आपका लेवल नीचे हो जाता है। लोग कहते हैं क्या भूखे मर रहे थे कि गाड़ी बेच दी? लोग कहते हैं अरे भाई क्या हुआ, क्या परेशानी हो गई, किस्त तो नहीं पटाई जा रही थी क्या? मतलब कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर होना पड़ता है। अब कहने का मतलब है कि वो लड्डू है, खा लिया तब भी दुखी है और नहीं खाया तो दुखी है ही। तो मेरा कहने का मतलब है कि जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफ जो है हमें दूसरों के कारण होते हैं, और दूसरे जो है हमें
हमेशा किसी न किसी बात पर टॉर्चर कर रहे होते हैं कि इस आदमी से पंगा ले तो कैसे लें।